अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। तो आज हम बात करेंगे फिर से। आज हमें रेप के बारे में ही बात करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर मोमिता के रेप केस वाले सदमे से अभी तक हम खुले भी नहीं थे कि एक और रेप केस का सदमा हमारे सामने आ चुका है, जो कि एक डॉक्टर ने किया एक नर्स का। तो बात ऐसी है कि यूपी के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम मुरादाबाद है, मुरादाबाद में रह रही एक लड़की नर्स थी जो वहाँ की, उसके साथ रेप हुआ। डॉक्टर शाहनवाज वहाँ का है, उसने उसके साथ रेप किया। कहा यह जा रहा है कि जितना भी कंप्लेंट के हिसाब से हुआ है कि वो लड़की वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल था वो, वहां पे 10 महीने से काम कर रही थी। और उसके साथ एक और लड़की थी वहां पर, जिसका नाम था महनाज। डॉक्टर वो भी नर्स थी, इसके जैसी एक नर्स थी, वो भी काम करती थी। और जो नर्स का रेप हुआ वो 10 महीने से वहां पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रही थी, काम कर रही थी, जिसको अभी तक का सैलरी भी नहीं मिली है। ऐसा उसके पिता ने कंप्लेंट में दर्ज कराया है कि उसको सैलरी भी नहीं मिलती थी, बस वो काम कर रही थी। तो जो नर्स थी, एक दिन वो नाइट ड्यूटी कर रही थी उनकी, तो वो जो महनाज थी वो आई उनके पास और उन्होंने कहा कि डॉक्टर शाहनवाज ने आपको बुलाया है, उनको आपसे मिलना है। तो इसने वो टाइम मना कर दिया कि मुझे नहीं मिलना है। तभी वहां पर एक जुनेद नाम का लड़का आया और जुनेद और महनाज ने फोर्स करके उसको ऊपर हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पे लेकर गए और वहां पर एक रूम में बंद कर दिए। तब कुछ देर के बाद डॉक्टर शाहनवाज वो रूम में आया और उसने अंदर से दरवाजा लॉक किया और उस नर्स का रेप किया। कंप्लेंट में ये बताया है कि रेप करने के बाद डॉक्टर ने उसको गालियां और धमकी दी, और ये भी धमकी दी कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा अगर ये किसी को बताया तो। उसके फादर ने जब पुलिस में कंप्लेंट की है, तो डॉक्टर शाहनवाज और जो वहाँ की एक और नर्स थी जो काम जॉब करती थी, महनाज महनाज को, डॉक्टर शाहनवाज और जुनेद नाम का जो लड़का था, तीनों को पुलिस ने अरेस्ट की है। अभी इनके खिलाफ कार्रवाई चालू थी, मगर ये रेप अभी भी खत्म नहीं हुआ। 17 अगस्त को हमारे देश में एक और घटना घटी। बदलापुर के एक शहर में, थाने के एक स्कूल में ये घटना हुई। 4 साल की 2 बच्चियां, छोटी सी मासूम सी बच्चियां, जिनको पता भी नहीं है क्या है, ये चीज क्या है, ये रेप क्या होता है, उनके साथ करने की कोशिश की गई। और वही वहां का सफाई कर्मचारी, जिसका नाम अक्षय शिंदे है, ये इसकी तस्वीर है, इस दरिंदे ने रेप करने की कोशिश करी। एक दिन वो बच्ची ने, 2 बच्चियों में से एक बच्ची ने अपने माता पिता को बताई, 2 दिन बाद बताई कि ऐसे ऐसा हमारे साथ होता है। तो जब उसके माता पिता स्कूल में पहुंचे, तो स्कूल वाले का ये कहना था कि हमारे स्कूल में सीसीटीवी कैमरा 15 दिन से चालू नहीं है। अब पुलिस ने भी कंप्लेंट लेने में बहुत टाइम लगाया, जिसकी वजह से वहां के एक पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किया गया। पर वो सस्पेंड करने के पीछे भी, जब पब्लिक ने प्रोटेस्ट किया, बदलापुर स्टेशन पे पटरी पे आके पब्लिक पूरी जम गई, उसके खिलाफ आवाज उठाया कि कंप्लेंट क्यों नहीं दर्ज कर रहे हो, इतना लेट क्यों कर रहे हो। तब वहां की पुलिस ऑफिसर जो थी वहां की, उसको सस्पेंड किया गया। फिर कंप्लेंट ली गई, लेकिन 12 घंटे उनके परिवार को, वो जो थे, उनको बाहर इंतजार करवाया गया। उसके बाद कंप्लेंट दर्ज हुई। स्कूल का ये कहना कि 15 दिन से हमारा कैमरा चालू नहीं है स्कूल का, ये बहुत ही लापरवाही की बात है गाइस। एक स्कूल वाले के लिए बहुत लापरवाही की बात है। मगर ये रेप अभी भी खत्म नहीं हुआ। बदलापुर रेप केस के बाद मुंबई अंधेरी में 13 साल की लड़की का रेप, इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी उसकी, गुजरात ले जाकर 3 दिन तक का उसके साथ दुष्ट कर्म किया गया। और चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये रेप अभी भी खत्म नहीं हुआ। पहले आप ये वीडियो देखो। अपनी बेटी बचाओ की बत्ती बना के अपने पिछवाड़े में डाल लो। जब पूरा देश कलकत्ता की डॉक्टर मोमिता के लिए, इंसाफ के लिए लड़ रहा है, तब यूपी में कुछ 5 हरामजादों ने एक 22 साल की लड़की के साथ गैंग रेप कर दिया। मुंबई में एक 9th क्लास के बच्चे ने एक 3 साल की बच्ची का रेप कर दिया। मुजफ्फरनगर में एक 14 साल की दलित लड़की को उसके घर वालों के सामने से अगवा किया गया, उसका गैंग रेप किया गया। हर ब्रेस्ट वर कट ऑफ, उसके प्राइवेट पार्ट्स में चाकू थे, उसके शरीर पे, पूरे शरीर पे कट्स के निशान थे, विच वाज मेड विद अ गॉड डैम सिकल, जिससे फसल काटता है किसान। हे भगवान, हे भगवान। हम औरतों को देवी बुलाना बंद करो, बंद करो। हमें देवी बुलाना, दिन में पूछते हो, रात को बलात्कार करते हो। स्टॉप डिह्यूमनाइजिंग वुमेन बाय कॉलिंग देम गॉडेसेस। हमें इंसान समझो सिर्फ। हमारे देश को कोई हादसा हिलाता है, जनता उसके बारे में आक्रोश करती है, सरकार चुप रहती है। हम भूल जाते हैं हमारे देश को कोई हादसा हिलाता है, जनता उसके बारे में बात करती है, सरकार चुप रहती है। हम भूल जाते हैं अरे लानत है तुम्हारी बेटी बचाओ पे, धिक्कार है तुम्हारी महिला सशक्तिकरण पे, और तू है तुम्हारी महिला एवं बाल विकास मंत्री पे। वैसे जिस पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी भरे हो, उससे और तुम क्या उम्मीद कर सकते हो। अब कोई अगर इस मोदी का इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। आज आवाज नहीं उठाओगे तो कब आवाज उठाओगे। इन्हीं हफ्तों में, ये पिछले इन हफ्तों में डॉक्टर मोमिता के रेप केस के बाद एक नर्स का रेप, उसके बाद बच्ची के साथ रेप करने की कोशिश की गई, उसके बाद अभी अंधेरी का केस, और ऐसे न जाने कितने केस है जो इस वीडियो में बयां किए और वो लेडी ने, ऐसे न जाने कितने केस है जो कि सिर्फ ये एक हफ्ते में हुए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे। आप आपसे सवाल पूछता हूँ। मतलब सोचो यार, जब हमारी माँ बहन ये वीडियो देखेगी
तो क्या चाहेगी? हमारे माँ बहन कहीं पे भी तो सेफ नहीं है। मतलब ये कोरोना वायरस से भी बहुत बुरा वायरस आ गया है रेप का जो है। कोरोना वायरस में भी लॉकडाउन में हमारी माँ बहन सेफ तो थी, इसमें तो हमारी माँ बहन सेफ नहीं है। इनकी सुरक्षा के लिए हम क्या करें? बस कंडक्टर में गाइस, झारखंड की खबर है, 3 साल की बच्ची का रेप हुआ, बस कंडक्टर ने रेप कर दिया उसका। हमारी बच्ची या बहनें कहीं भी सेफ नहीं है। हम उन्हें अकेला भेज ही नहीं सकते, कहीं पे भी जा रहे। इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई, इसमें थोड़ी उसकी भी लापरवाही थी, पर 13 साल की बच्ची, उसका रेप, 4 साल की मासूम बच्चिया, अक्षय शिंदे जिसने रेप किया, मासूम बच्चियों का रेप, वो नर्स बेचारी पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी, उसका रेप, डॉक्टर मोमिता जिनके माँ बाप ने बहुत कठिनाइयों से पाला उन्हें, उनका रेप। मतलब कोई सेफ नहीं है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ ली, बेटी बची नहीं, बेटी को बचाएगा कौन? ये सवाल पूछिए। सोचो ये आए दिन जो रेप हो रहे हैं, अगर ये रेप की खबर सुनने के बाद आपकी बहन या आपकी बेटी ने आपसे ये सवाल किया कि अगला नंबर मेरा तो नहीं, सोचो आपके दिल पर क्या बीतेगी। आपके ये घूस बम्प आ जाएंगे। आप सोचो आपके दिल पर क्या बीतेगी, जो अभी उनके माँ बाप के दिल पर बीत रही है, जो बच्ची लोग का रेप हो रहा है। इस चीज के खिलाफ अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ये मत भूलो कि हमें ऊपर भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। जिसको आप मानते हो उसको आपको ऊपर मुंह दिखाना है। अब नहीं बोलोगे इसके खिलाफ, अब नहीं आवाज उठाओगे तो कब उठाओगे? कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे घर में, मेरे घर में भी हो सकता है, मेरी माँ बहनों के साथ हो सकता है, आपकी माँ बहनों के साथ, अल्लाह ना करे किसकी भी माँ बहनों के साथ हो, पर बोल नहीं सकते किसकी भी माँ बहनों के साथ हो सकता है। इसके लिए इसके खिलाफ हमें आवाज उठाना पड़ेगा। आज मैं बोल रहा हूँ, आप शेयर करके कर सकते हो। आज मैं बोल के कर रहा हूँ, आप शेयर करके कर सकते हो। वीडियो सबके पास जानी चाहिए, खबर पहुंचनी चाहिए कि हमारे देश किस ओर बढ़ रहा है, रेप की ओर बढ़ रहा है। आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते बाहर जाके, कोई बात नहीं, आपके हाथ में सेल फोन है, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन पे स्टेटस लगाते हो रोज, आप इस चीज का स्टेटस लगाओ, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज लगाते हो, इस चीज की स्टोरीज लगाओ, हर जगह इसकी बात करो, ताकि ये न्यूज पूरे देश में फैले और सरकार तक भी ये न्यूज पहुंचे। और सरकार से ये सवाल करो कि हमारा देश असल में कब आजाद होगा, बेटी को आजादी कब मिलेगी। आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं बेटी बाहर घूमे, बेटी को सुरक्षा कब मिलेगी, बेटी की सुरक्षा की अपील करो, पहुंचाओ ये न्यूज सरकार तक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अपनी लाडली बहन को अकाउंट में 1500 रुपया तो बाद में भेजिए, पहले अपनी बहन को एक गन दे दीजिए, क्योंकि सरकार तो कुछ कर रही नहीं है इनकी सुरक्षा के लिए। हमारी बहनें ही अपनी सुरक्षा के लिए एक सेफ्टी गन रहेगी, तो जिससे वो दरिंदे वहीं पर खत्म हो जाए, ये केस आप लोग तक पहुंचे ही नहीं, बाहर का बाहर निपट जाए। आपसे गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि सरकार तो कुछ नहीं कर रही है। इसके खिलाफ कोई तो बोलेगा ना, बेटी पढ़ ली, बेटी बची नहीं, बेटी को बचाएगा कौन? ये सवाल पहुंचाओ आप, इसका हैशटैग बनाओ, बेटी बचाएगा कौन, सब तक आप पहुंचाओ, ये वायरल करो इसको। क्योंकि आए दिन हमारे इधर इंडिया में आए दिन रेप बढ़ते जा रहे हैं। इस एक हफ्ते में इतने रेप हो गए कि सोचकर हमारी एकदम, समझो क्या बीती है उसके बारे में बता भी नहीं सकते। ऐसा मतलब ऐसा हाल हो गया हमारे देश का। चालान के डर से लोगों ने हेलमेट पहनना तो शुरू कर दिया, तो फांसी के डर से हम कोशिश तो कर सकते हैं ना कि फांसी के डर से बलात्कार भी बंद हो सकते हैं, तो 2-4 को लटकाओ तो सही। 2-4 लटकेंगे तभी इन दरिंदों को ये आएगा, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कोई सजा बनी ही नहीं है रेप केस के ऊपर। चाहे फांसी दो या चाहे बीच सड़क पर उनको नंगा करके उनका एनकाउंटर करो, ये दो में से कोई एक सजा आ गई ना, तो जहां तक का मेरा यकीन है कि ये रेप बंद तो नहीं होंगे, क्योंकि दरिंदे खत्म नहीं होंगे। दुनिया में इंसान और शैतान दोनों जिंदा रहेंगे, पर रेप कम होंगे। और इंशाल्लाह एक दिन ये भी आएगा कि रेप हो ही ना, रेप बंद ही हो जाए। क्राइम तो दूसरे होंगे, वो भी क्राइम इंशाल्लाह अल्लाह करे बंद हो जाए, पर रेप बंद होने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। कुछ तो आवाज उठाइए। आज हमारे घर में हो रहा है, किसी और के घर में हो रहा है, कल को हमारे घर में भी होगा, कल को आपके घर में भी होगा, अल्लाह ना करे किसी के भी घर में हो, किसके भी घर में नहीं हो। तुम्हारे घर की माँ बहन भी मेरी बहन है, मेरी माँ है। मैं दूसरों की माँ को भी मेरी माँ मानता हूँ। मैं मेरे बाजू घर वाले को खाला बोलता हूँ, खाला मतलब दूसरी माँ। इसी तरह देश में हर बेटी, हर माँ एक किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो सबकी सुरक्षा के लिए हमें आवाज उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे। जब ये मत सोचो कि हमारे घर में नहीं हुआ, किसी और के घर में हुआ तो हम क्यों बोले। ये चीज ऐसी है ना, ये किसी के भी घर में हो सकती है और कभी भी हो सकती है। अल्लाह ना करे किसी के साथ हो, अल्लाह ना करे किसी के साथ कभी भी ऐसा हादसा हो, पर किसी के भी साथ हो सकता है। इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जैसा मैंने कहा कि चालान के डर से लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, वैसे ही फांसी के डर से इंशाल्लाह बलात्कार भी बंद हो सकते। तो सरकार से गुजारिश है कि 2-4 को लटकाओ पर, तब जाके इन दरिंदों को थोड़ी तो अक्ल आएगी।
इनका दिल नहीं बदल सकते, इनका ईमान नहीं बदल सकते, जो इन्होंने अपने दिल से खत्म कर दिया है। पर इन्हें इसके डर से तो हो सकता है इसके डर से ये रेप करना बंद कर दे। बस आज की वीडियो में इतना ही। ज्यादा बोल कर रखो तो माफ करना, जिसके लिए भी ज्यादा बोल कर रखो माफ करना, क्योंकि ये चीज ऐसी है ना कि अब चुप बैठा नहीं जा रहा है, क्योंकि अब बहुत हो गया, हद से ज्यादा। पानी बोले ना, पानी भी नहीं, सर के ऊपर से सब जा रहा है। इसके लिए हाथ जोड़ के गुजारिश है, रेप बंद करो। स्टॉप रेप, स्टॉप रेप, स्टॉप रेप, प्लीज। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, अल्लाह हाफिज।